नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी जो लेके आए हैं वो है जानकारी मेरठ से। मेरठ में इसके पहले निकले हुए थे प्लॉट्स, और प्लॉट्स का लॉटरी ड्रॉ अभी होना है 11 और 12 फरवरी 2025 को। लेकिन इसके पहले मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके लिए लेके आ गई है फ्लैट्स की एक योजना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्लैट्स। मेरठ जहां पर ये फ्लैट्स निकले हुए हैं वहां पर अलग अलग लोकेशंस में ये फ्लैट्स निकाले गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो पूरी जानकारी शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उनकी सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं शुरू कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजना यानी रेजिडेंशियल स्कीम लेके आई है, जहां है जैसा है के आधार पर पहले आओ पहले पाओ की पद्धति के आधार पर। तो जो ये 10 जो अप्लाई करेंगे हम इस स्कीम के लिए, उसके लिए हमें करना होगा 10% जो फ्लैट की कॉस्ट होगी उसकी फी जमा करनी होगी। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये है एक न्यूज़ कटिंग, एक न्यूज़ वेबसाइट से लिया गया ये स्क्रीनशॉट है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट में एक बार ओवरव्यू देने के लिए इस वेबसाइट इस स्कीम का। तो 25 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक के आपको फ्लैट मिलेंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो रेट रखे गए हैं, जो रेट सन 2018 में फिक्स किए गए थे इन फ्लैट्स के, 2025 में भी उसी रेट पर ये फ्लैट निकाले गए हैं। ठीक है, तो आप अगर अफोर्डेबल कैटेगरी में अपने घर रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर आपकी वो जो खोज है वो खत्म हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमडीए आपके लिए एक अफोर्डेबल कैटेगरी का फ्लैट आपको ऑफर कर रहा है। छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक सारे फ्लैट, ठीक है, 1 BHK से लेके 2 BHK प्लस स्टडी रूम तक के साइज के फ्लैट आपको इस स्कीम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेट वगैरह क्या होंगे वो हम सब कुछ आगे देखेंगे, किस किस लोकेशन में है वो मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे, आगे भी आपको दिखाएंगे। कीमत क्या रहने वाली है, देखो सबसे सस्ता जो फ्लैट आपको पड़ेगा 25.61 टू 25.61 स्क्वायर मीटर का जो सबसे छोटा फ्लैट आपको पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग लगभग 6 लाख रुपए के अंदर। 6 लाख रुपए से शुरू करके इसके रेट बढ़ते हुए जाएंगे, और बड़े बड़े फ्लैट्स के रेट जितने भी हैं साइज बड़े फ्लैट्स के वो रेट ज़्यादा में आपको मिलेंगे। तो सबसे सस्ता फ्लैट आपको मिलेगा 6 लाख रुपए में मात्र। ठीक है, तो ये थी जानकारी ओवरव्यू। अब करते हैं स्टेप वाइज एक एक जानकारी, कैसे अप्लाई करना है, क्या कीमत है, कैसे कहाँ ब्रोशर मिलेगा, कैसे फीस पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें शुरू करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस किस टाइप के फ्लैट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो कैटेगरी कैटेगरी जो बनाई है एमडीए ने, 4 कैटेगरी में रखा है, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मिनी एमआईजी और एमआईजी। तो ये 4 कैटेगरी के फ्लैट हैं। किस किस तरह के होंगे, ये 1 BHK होंगे, 2 BHK होंगे और 2 BHK प्लस स्टडी। ये 3-4 टाइप के फ्लैट मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे लिए लेके आई है। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो 27 जनवरी 2025 को रजिस्ट्रेशन यानी बुकिंग जो है फ्लैट की वो ओपन हो चुकी है, यानी अभी हम बुकिंग कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, कब तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी, तो 31 मार्च 2025 तक, यानी 2 महीने के लगभग लगभग आपको टाइम मिलेगा इस स्कीम में पार्टिसिपेट करके फ्लैट खरीद आप सकते हैं। ठीक है, 2 महीने का टाइम आपको दिया गया है और अभी इसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। अगर 31 जनवरी के बाद वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अभी आपके लिए नहीं है। ये स्कीम चलने वाली है 27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में तो आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी आपको इसमें इसके माध्यम से मिल जाएगी। ब्रोशर जो है इस स्कीम का कहाँ से मिलेगा आपको, एमडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, एमडीए मेरठ करके सर्च करोगे आप गूगल में तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन वाला एरिया है उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल्ड ब्रोशर इस स्कीम का, जिसमें सारे डिटेल मेंशन है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हम कौन यानी हम खरीद सकते हैं या कौन खरीद सकता है। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एलिजिबिलिटी है। आप भारत का नागरिक होने चाहिए, यानी आप इंडियन होने चाहिए, और आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, बस इतनी ही एलिजिबिलिटी है। यानी आप किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग अगर करते हैं तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये फ्लैट निकाले गए हैं 8 साल पुराने, यानी 2018 में जो रेट थे उन्हीं रेट में 2025 में निकाले हैं। तो ये फ्लैट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, बेशक आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो।
जरूरी नहीं कि आप यूपी में ही रहने वाले हो या मेरठ में रहने वाले हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस की किस तरह से ये फ्लैट हमें मिलेंगे। तो ये फ्लैट जो मिलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये फ्लैट आपको दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसा है वैसा ही आपको मिलेगा। अगर कोई टूट फूट है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है या कुछ भी उसमें डैमेज है फ्लैट में, तो वो अथॉरिटी आपको रिपेयर करके नहीं देगी। जैसा है उसी कंडीशन में आपको मिलेगा। वो आप जब फ्लैट खरीदोगे उसमें अप्लाई करने के पहले जिस लोकेशन में भी आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे जाके एक बार इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ जी खरीदने लायक है, हम इसमें रह सकते हैं, इसको इम्प्रूव रिपेयर वगैरह हम खुद कर लेंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको ये मिलने वाली है। तो जो आप इसमें पहले आओ पहले पाओ के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें आपसे 5 प्रॉपर्टी 5 फ्लैट्स के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरवाया जाएगा कि प्रेफरेंस वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 5 तक आप भरवाया जाएगा कि किस किस प्रेफरेंस में आप फ्लैट चाहते हैं। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला अवेलेबल है फ्लैट तो वो दे दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो अथॉरिटी आपसे पूछेगी कि अदर जो प्रेफरेंस आपने भरी है वो वाला फ्लैट अगर आप बोलें आप चाहें तो वो आप ले सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप लिख के दे देना जो पैसे आपने जमा किए हैं 10% जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप उनको दोगे तो वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये फ्लैट की योजना निकाली गई है। ये जानकारी मैंने आपको दी कि जो भी आप जमा करोगे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेफरेंस वाइज आप फ्लैट भरोगे। अगर उसमें से मान लो अपना सेकंड प्रेफरेंस का फ्लैट मिलता है आपको और सेकंड प्रेफरेंस का जो डीडी बनाएंगे आप वो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो फ्लैट होगा उसके 10% अमाउंट का बनाएंगे। लेकिन मान लो आपको सेकंड प्रेफरेंस का मिल रहा है फ्लैट तो उसकी जो 10% अमाउंट होगी अगर ज़्यादा या कम होगी, अगर कम है तो आपको वो 2 दिन के अंदर अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे करनी है। और अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दी है तो जब अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा 25% अमाउंट जब आपको पे करने के लिए बोलेगा अथॉरिटी तो वो अमाउंट उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। अप्लाई करने का तरीका है इसमें ऑफलाइन, वो अभी आगे बता देंगे, फॉर्म भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद आता है जो इसमें चार्जेज होंगे, फ्री होल्ड चार्जेज वगैरह जो भी होंगे या लीज होल्ड होंगे, जिस भी तरह का वो फ्लैट या प्रॉपर्टी आपको दी जाएगी, जो जो डिमांड लेटर दिया जाएगा अलॉटमेंट लेटर उसमें पूरा अमाउंट जोड़कर ही आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो जितना अमाउंट आपको पे करना है वो सारी चीज़ें किस क्या टर्म्स रहेंगे पेमेंट के, कैसे पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें अलॉटमेंट लेटर में आपको लिख के अथॉरिटी देगी जब आपके नाम पे कोई फ्लैट बुक हो जाएगा। जैसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी ये फ्लैट आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको अलॉट करेगी अथॉरिटी अलॉटमेंट लेटर और डिमांड लेटर। ठीक है, उसमें सारे डिटेल आपको मेंशन रहेगी, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेमेंट शेड्यूल क्या रहने वाला है, 10% आप पे करोगे जब आप अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद अथॉरिटी आपको देगी अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर देने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको पे करना है 25% अमाउंट। तो 10% आप पहले दे चुके हैं, बाकी बचा 15% वो आप जमा करोगे 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद बाकी बचा 75% उसकी किस्तों में कन्वर्जन हो जाएगा, वो किस्तों में आप पे कर सकते हैं। किस्तें कैसे बनेंगी, 5 साल की बनेगी, हर 6 महीने की बनेगी, यानी 5 साल की 10 किस्तें बन जाएंगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10.5%। ये किस किस कैटेगरी के फ्लैट के लिए रहेगा, LIG MIG और मिनी MIG के लिए। और EWS वालों के लिए रहेगा सेम रहेगा टर्म 5 साल का, 5 साल तक ही पे करना है 75% अमाउंट जो बचेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रहेगा 9.5% का। ठीक है, तो EWS के लिए 9.5% और बाकी के लिए 10.5%। बाकी प्रत्येक श्रेणी में जो भी उसकी जो पेमेंट करनी होगी 6-6 महीने के अंतराल पर वो करनी होगी। किस किस तरह से करनी है वो सारा पेमेंट शेड्यूल जो होगा डिटेल में लिखा होगा आपके अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर में, जो अथॉरिटी आपको देगी जब आप फ्लैट बुक कर लेंगे अप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसके बाद संपत्ति का जो आवंटन होगा, जो आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर जो मिलेगा आपको उसमें एक विशिष्ट कोड भी मेंशन किया जाएगा। तो जब भी आप पे करोगे पेमेंट करोगे अथॉरिटी को तो उस स्लिप पे जो भी आपको रिसीट मिलेगी उस रिसीट पे वो नंबर लिखना मैंडेटरी होगा, जिससे क्लियर रहे कि ये इस फ्लैट के अगेंस्ट ये पेमेंट आ चुकी है हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो जब वो रिसीट जमा करोगे आप अथॉरिटी में तो उससे वो मैच कर लेंगे कि भाई इस फ्लैट नंबर के लिए ये पेमेंट आई है। तो वो एक कोड उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको आगे तक मेंशन करते हुए चलना है। इसके बाद आता है TDS एंड रिपेमेंट डिटेल्स। तो ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है, TDS पे करना है इसमें लिखा है
अगर फ्लैट की कॉस्ट 50 लाख से ऊपर जाती है तो 1% का टीडीएस आपको पे करना है, और वो आपको खुद से ही पे करना है, उसमें अथॉरिटी आपको कुछ नहीं बोलेगी। अथॉरिटी ने अपना पैन नंबर आपको यहाँ पर दे दिया है, इस पैन नंबर पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1% टीडीएस जमा कराना है खुद से ही। लेकिन ये तब है जब 50 लाख से ऊपर का फ्लैट पड़ेगा। इस स्कीम में कोई भी फ्लैट 50 लाख की कीमत का नहीं है, तो ये आपका मतलब का नहीं है टीडीएस। तो ये आप देख सकते हैं रीपेमेंट डिटेल्स, जो संपत्ति का जो आवंटन कम किस्त जो बनेगी वो किस तरह पे करनी है, वो आप डीडी से भी पे कर सकते हैं, चेक से भी पे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है अथॉरिटी ने अपनी दे दी है, बैंक डिटेल्स, इसको इसमें आपको पे करना है जो आप किस्त बनेगी 5 साल की 10 किस्त। इसके बाद देखते हैं पोजेसन कब मिलेगा आपको। तो पोजेसन इसमें लिखा हुआ है कि जब आप 40% की जो 40% जो है फ्लैट की कॉस्ट उसको पे कर दोगे, और बाकी जो पानी सीवर या जो भी पेमेंट उनको करनी होगी फ्लैट की कॉस्ट से अलग 40% से अलग, वो सब पे कर दोगे। जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए अथॉरिटी को वो सब दे दोगे। उसके बाद एक पोजेसन एग्रीमेंट आपके साथ होगा जो अथॉरिटी करेगी, उसके बाद आप उसका पोजेसन ले सकते हैं। यदि जब आपकी जो किस्त चल रही होंगी, किस्त चलते चलते आप चाहते हैं कि मुझे पोजेसन मिल जाए, तो भी आप ले सकते हैं अपने फ्लैट का पोजेसन। उसमें भी आपका एक पोजेसन एग्रीमेंट होगा अथॉरिटी के साथ। ठीक है, तो जिस भी डेट को पोजेसन आप पोजेसन के लिए आप प्रोसीड करेंगे, उस डेट तक सारे ड्यूज जितने भी फी वगैरह पे करने हैं आपको, वो आपको सारे अप टू डेट जमा कराकर फिर जो पोजेसन एग्रीमेंट होगा वो आपको जो भी फॉर्मेलिटी जो वो पूरी कराकर उसका पोजेसन आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बिजली का कनेक्शन होगा, पानी का कनेक्शन होगा, वो सारे आपको अपने खर्चे पर खुद से ही भाग दौड़ करके खुद से करवाने हैं। और अगर आप पोजेसन टाइम से नहीं लेते हैं तो ये उन्होंने लिखा है कि चौकीदार शुल्क वगैरह लगाएंगे इस रेट के हिसाब से। बाकी अब देख लेते हैं किस किस लोकेशन में जो मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्लैट्स निकाले हैं किन किन लोकेशन में है। तो ये 6 लोकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अपनी। श्रद्धापुरी है, रक्षा ग्रीन, ये रक्षा ग्रीन बोले तो रक्षा ग्रीन अपार्टमेंट का नाम है, रक्षापुरम लोकेशन का नाम है, शताब्दी नगर, लोहिया नगर, गंगानगर और सैनिक विहार। ठीक है, लगभग इन्हीं लोकेशंस में वो आए थे जब प्लॉट्स की स्कीम आई थी एमडीए की, मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो यहाँ पर प्लॉट्स भी ऑफर किए थे। अब देख लेते हैं लोकेशन वाइज किस टाइप के फ्लैट है, क्या रेट रहने वाला है, कितना एरिया है और किस टाइप का फ्लैट वहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं श्रद्धापुरी में। श्रद्धापुरी फेज 1 सेक्टर 7 में आपको मिलेगा LIG फ्लैट। तो 8 LIG फ्लैट है। और एक और जानकारी आपको दे दूं कि इसमें ये कैसे पता चलेगा हमें कि कितने फ्लैट बिक गए और कितने बचे हुए हैं। तो अथॉरिटी हर रोज अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करेगी कि अभी तक इतने इतने फ्लैट बिक गए हैं, इतने इतने अभी अवेलेबल हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो लेटेस्ट लिस्ट चेक कर लेना कि कौन से फ्लैट अवेलेबल हैं, कौन से सोल्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तो जो मैंने डाटा लिया है जो आज की डेट के हिसाब से था वो मैंने लिया है, बाकी ये आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। 8 LIG फ्लैट खाली हैं, 46.31 स्क्वायर मीटर एरिया है। कीमत क्या है, 15,09,780 रुपये इसकी कीमत पड़ेगी। दो ये बाकी दो पॉकेट ई है, यहाँ पर 2 LIG फ्लैट आपको मिलेंगे। ये फ्लैटों की नंबर आप देख सकते हैं, ये डिटेल नंबर सारे मैंने शो नहीं किए हैं यहाँ पे, ये आप जो डिटेल ब्रोशर है वहाँ से डाउनलोड करके उसमें से नोट करके देख सकते हैं। एरिया सेम रहेगा दोनों में। एक जगह कीमत पड़ेगी आपको 11,81,810 रुपये और यहाँ पर पड़ेगा 15,09,970 रुपये। श्रद्धापुरी में मिलेंगे आपको LIG फ्लैट 10 फ्लैट। इसके बाद आ जाते हैं रक्षापुरम। रक्षापुरम में आपको मिलेंगे MIG फ्लैट मिलेंगे सेक्टर 3 में, और सारे ही सेक्टर 3 में ये आपको मिल रहे हैं। और किस तरह की बिल्डिंग मिल रहे हैं, तो 4 मंजिला बिल्डिंग ये फ्लैट आपको मिलेंगे, 4 मंजिला बिल्डिंग में। तो 10 और 7 17। ठीक है, तो ये टोटल फ्लैट इतने मिलेंगे। ये फ्लैट नंबर आप देख सकते हैं, ये आप देखना अपना डाउनलोड करके ही। ये एरिया आप देख सकते हैं 85.81 स्क्वायर मीटर में मिलेगा। और कॉस्ट आप देख सकते हैं 33 यानी 33 लाख रुपये, 61,750 रुपये। तो सबसे महंगा जो फ्लैट है वो यही वाला फ्लैट है, रक्षा ग्रीन रक्षापुरम प्रथम में 33,61,750 रुपये में जो पड़ेगा आपको। तो ये आप फ्लैट की कॉस्ट देख सकते हैं रक्षापुरम के। इसके बाद देखते हैं शताब्दी नगर। शताब्दी नगर में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के फ्लैट्स आपको जो अवेलेबल है, 2 BHK प्लस स्टडी और 2 BHK। क्या कॉस्ट रहने वाली है, तो 19,90,000 से लेके 23,77,000 रुपये तक के लिए कॉस्ट जाने वाली है। एरिया भी आप देख सकते हैं 81 स्क्वायर मीटर से 99 स्क्वायर मीटर तक का इनकी कॉस्ट रहने वाली है। यह है शताब्दी
नगर, और शताब्दी नगर ही वो लोकेशन है जो अगर आप दिल्ली से देखेंगे, दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट रख के देखेंगे तो दिल्ली से सबसे क्लोज पड़ेगा शताब्दी नगर है, दिल्ली की साइड पड़ता है। और जो RRTS मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन जो बना हुआ है मेरठ साउथ का, वहाँ से सिर्फ ये 10 मिनट की दूरी पर पड़ता है शताब्दी नगर, जहाँ पर ये फ्लैट्स बने हुए हैं। इसके बाद देखते हैं लोहिया नगर। लोहिया नगर में आपको मिल जाते हैं EWS और LIG फ्लैट, और कॉस्ट शुरू हो जाती है जो सबसे सस्ता फ्लैट मिलेगा आपको EWS, वो लोहिया नगर में ही मिलेगा 5,96,000 का, और एक है 6,77,000 रुपये का। बाकी ये LIG फ्लैट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने फ्लैट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सैनिक विहार में, आपको मिलेगा 2 BHK फ्लैट, 22 फ्लैट टोटल यहाँ पे मिलेंगे, 94 स्क्वायर मीटर के, 30,56,571 रुपये। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गंगानगर। गंगानगर में आप देख सकते हैं आपको मिलेगा अल्प आय वर्ग यानी LIG और दुर्बल आय वर्ग यानी EWS फ्लैट। इनकी भी कॉस्ट आप देख सकते हैं 8-8.5 लाख रुपए से लेके 12-12.5 लाख रुपए तक इसकी रेंज आती है गंगानगर में। इसके बाद देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है MDA ने ऑनलाइन नहीं रखा है। प्लॉट की जो स्कीम आई थी उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना था, लेकिन इन फ्लैट्स के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। अथॉरिटी में जाना है, वहाँ से फॉर्म लेना है, और वहाँ पे वो फॉर्म भर के एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी वो बोलेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगा के आपको वहाँ पे फॉर्म जमा कर देना है। ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ब्रोशर के लास्ट पेज पर भी आपको मिल जाएगा, उसे भी आप भरकर वहाँ पर दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के अंदर आपको 5 फ्लैट्स प्रेफरेंस में देने हैं, 1 2 3 4 5 करके। तो जो भी आपको बेस्ट अवेलेबल होगा अथॉरिटी वो आपको ऑफर करेगी। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसको सरेंडर भी साथ के साथ कर सकते हैं। टाइम क्या रहेगा अथॉरिटी में जाने का, तो 11 से 2 बजे के बीच में ही आप अथॉरिटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। ठीक है। तो टाइमिंग का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना, कभी आप ऐसे ही चले जाओ तो 11 से सिर्फ 2 बजे, 3 घंटे का टाइम दिया है आपको जाने का। ये अब आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एक पेज ये है एप्लीकेशन फॉर्म का और एक पेज है ये। एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, क्लियरली विजिबल होगा। बाकी आप एक बार ब्रोशर को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो जैसा है जहाँ है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये मिलेगा। 27 जनवरी से 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे आप अपना पासपोर्ट साइज, और ये जो बॉक्स लिखे हैं, ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको फिल करने हैं आपके प्रेफरेंस के फ्लैट। तो योजना का नाम लिखना है, यानी लोकेशन किस लोकेशन में है, सेक्टर वगैरह यहाँ लिख देंगे। उसके बाद संपत्ति की श्रेणी, जो पीछे दिखाया हुआ है टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें से देख के यहाँ पर लिख देना है आपको। और वरीयता यानी प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, क्या करते हैं, वर्तमान पत्र, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर भर देंगे। ठीक है। ये फिर सेकंड पेज में आप ये फिल कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे अपने, और इसको जमा कर देंगे। एक DD आपको जमा बनवाना होगा और उसका डिटेल्स यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है। तो ये आप फॉर्म जमा करके फिल करके और DD लगा के अथॉरिटी में जमा कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। वर्किंग डेज में ही आप वहाँ पे जाना, और 11 से 2 के बीच का टाइमिंग के बीच में ही आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है। तो ये नई स्कीम है, मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लॉट्स की योजना के बाद निकाल दी है फ्लैट्स की योजना। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी साथियों के साथ जो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में घर ढूंढ रहे हैं ना, कि मुझे किराए के घर से छुटकारा पाना है, मुझे अपने सपनों का घर पाना है, उनके लिए ये बढ़िया स्कीम है। मेरठ भी अपने आप में एक डेवलपिंग बहुत ही बढ़िया सिटी है, दिल्ली की तरह ही एक सिटी है मेरठ, और दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है मेरठ, क्योंकि RRTS भी है, और दिल्ली दिल्ली से मेरठ जो हाईवे बना हुआ है उससे भी कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो चुकी है दिल्ली से मेरठ की। ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो निकाली है फ्लैट्स की योजना। बाकी पसंद आई होगी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आज हमने आपको दी। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, और ऐसी ही जानकारी आगे भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।